नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोगों को जो अभी RDSP CSP न्यू वर्जन आया हुआ है 6.14, इसमें विड्रॉल प्रोसेस किस तरीके से करना है वो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो विड्रॉल कर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण वो लोग विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें दो चार चीज़ें अपडेट भी हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा। प्लस में इस RDSP CSP से अगर आप विड्रॉल करते हैं, अगर अदर बैंक का विड्रॉल करते हैं तो उसमें कुछ अलग आपको करना पड़ेगा, और अगर आप इंडोसेंट बैंक का ही अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा कंडीशन अलग है। तो चलिए मैं आप लोग को ये पूरा क्लियर बताने वाला हूँ कि किस तरह से विड्रॉल आप लोगों को करना है, और एक इनेबल डिजेबल जो आया है APS का वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आपका आईडी ओपन होता है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 6.14 है। ठीक है, विड्रॉल का ऑप्शन है यहाँ पे। तो जब भी आप लोग विड्रॉल करते हैं तो चलिए मैं इंडोसेंट का जो आपका RDSP CSP है तो इसके द्वारा अदर बैंक का आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, विड्रॉल पे जो ऑप्शन है विड्रॉल पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है कस्टमर का जिसका आप पैसा निकालने वाले हैं। इसका मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कौन सा बैंक का आप पेमेंट निकालना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है, देन आपको फिर ओके करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैं स्टेट बैंक का अमाउंट निकालने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट बैंक, जो नंबर है वो मुझे ब्लर करना पड़ेगा और आधार कार्ड को, क्योंकि वो यूट्यूब पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टेट बैंक है, तो इसको मैं जैसे ही विड्रॉल पे क्लिक करूँगा तो आपको ऑप्शन है दिखेगा कि क्या चीज़ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग यहीं पर दिक्कत करते हैं। क्या लिखा है, क्या BC एजेंट ऑथेंटिकेशन, यानी जो कस्टमर है उसका पहले आप लोग को अंगूठा नहीं लगाना है। जिसका BC पॉइंट है उनको पहले अंगूठा लगाना है, यानी BC पॉइंट जो चला रहे हैं अदर बैंक का अगर आप पैसा निकासी करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो सबसे पहले जो BC चला रहे हैं, जो CSP चला रहे हैं, उसका अंगूठा यानी मतलब उसका फिंगर लगने वाला है। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा तो उसी का अंगूठा लगेगा जो CSP चलाते हैं। CSP चालक का ही यहाँ पर पहले अंगूठा लगेगा, इसके बाद कस्टमर का लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं आई एग्री पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जल चुका है, मैं इसको Capture success. इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर कस्टमर का लेना है। ठीक है, लेने के बाद में आप जब BC पॉइंट वाले फिंगर लगाते हैं, इसके बाद फिर कस्टमर का फिंगर मांगेगा। तो चलिए मैं अब कस्टमर का फिंगर लगाता हूँ। तो कस्टमर का जैसे ही लगाइएगा तो आपका जो पेमेंट है वो विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अदर बैंक का निकासी करना है। अब चलिए मैं बताऊंगा कि अगर कोई इंडोसेंट बैंक का पेमेंट विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर कस्टमर का लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अमाउंट लिखना है, और यहाँ पर इंडोसेंट सेलेक्ट कर लेना है। जो सेलेक्ट बैंक है यहाँ पर इंडोसेंट आपको सेलेक्ट करना है, इंडोसेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद आपको देन विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर का आप फिंगर लीजिएगा, पेमेंट विड्रॉल हो जाएगा। अदरवाइज वहाँ पे अगर विड्रॉल नहीं लेता है तो उस जगह पे आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या करना है।
उस जगह पे आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ऊपर की ओर आना है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो APS इनेबल डिजेबल SR लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे में आप लोग देख पा रहे हैं APS इनेबल डिजेबल SR, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कस्टमर का यहाँ पर आप आधार कार्ड लीजिएगा, बायो ऑथेंटिकेशन में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पर इनेबल और डिजेबल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इनेबल करते हैं तो आप उसका अंगूठा से पैसा निकाल सकते हैं, वो कहीं भी जा कर के अपना निकासी कर सकता है। अगर आप डिजेबल कर देते हैं तो वो APS से यानी फिंगर से पैसा कहीं भी निकासी नहीं कर पाएगा जब तक वो इनेबल नहीं कराता है। तो ये आपको इनेबल डिजेबल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या चीज़ है सर, तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि जो इनेबल डिजेबल है APS उसी का काम आता है। जैसे आप कहीं भी अदर बैंक में जा कर के फिंगर से कोई भी CSP से निकासी करते हैं तो वहाँ पर अगर आपका इनेबल रहेगा तभी आप निकासी कर सकते हैं, अगर डिजेबल है तो निकासी नहीं कर सकते। तो अगर किसी का भी अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं इंडोसेंड बैंक का, विड्रॉल मार रहे हैं लेकिन आपका अगर विड्रॉल नहीं ले रहा है इंडोसेंड बैंक का, तो आप यहाँ पर नीचे में आकर के यहाँ पर आपको आधार को इनेबल कर देना, ठीक है। आधार नंबर डालिएगा, इनेबल आप ऑथेंटिकेशन में क्लिक कीजिएगा, इनेबल का ऑप्शन आएगा, इनेबल कीजिएगा, इनेबल हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना ही प्रोसेस था और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा और आपको जो भी ज़रूरत पड़े वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।